राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज गांधीधाम मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में आने का एक अवसर मिला, जिसमें कि भाई यहाँ जो आप सबने व्यवस्था किया, आयोजन किए, एकदम शानदार जबरदस्त रहा। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और हमारे बीच में सम्मानीय सत्येंद्र मौर्य जी के निवास स्थान पर यहाँ पर आने का एक अवसर मिला। और आपकी एक बच्ची हैं, बिटिया, क्या नाम है आपका? दृष्टि मौर्य। चलिए, बहुत अच्छा है कि भाई पढ़ने में दृष्टि एकदम बेहतर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। मतलब जैसे हमको भूख लगती है और अगर घर में खाना ना हो, मान लीजिए रोटी और नमक पड़ा है, तो उस समय क्या करेंगे? वो अच्छा लगेगा कि नहीं? घर में खाना ना बना हो, मम्मी कहीं बाहर हो और रोटी और नमक हो, तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्योंकि भूख लगा रहता है तो आदमी कुछ भी खा लेता है। ऐसे ही अपने अंदर जैसे दृष्टि नाम शिक्षा की भूख जगानी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, नहीं दहाड़ेगा, और पिएगा तो दहाड़ेगा। तो ये हमारे तरफ से एक बुक भेंट है, लेकिन इसको भेंट करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा की देवी कौन, या भारत की कौन सी महिला थी जो फर्स्ट टीचर बनी, फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया? जानकारी है तो यस, और नहीं जानकारी है तो नो। हम बता देंगे, क्योंकि हमको भी अभी 4 साल पहले की बात है, तो हमको खुद को जानकारी नहीं थी। तो क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले, ये उनकी बुक हमारी तरफ से आपको भेंट है। इसको हाँ, अगर इनकी बात करें तो आज जितनी बच्चियां ट्रेन चला रहे, प्लेन चला रहे, देश चला रहे, इनकी वजह से चला रही हैं। अगर ये उस समय 1848 से लेकर 1852 तक 18 विद्यालय नहीं खोले होते, तो आज आपको समाज से लड़ना पड़ता, जो उस समय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने लड़ करके हम लोगों को अधिकार दिलाया। चलिए, बहुत अच्छा। और सम्मानीय सत्येंद्र जी के पिताजी राम जी भाई, मिला जुला के अगर इनकी बात की जाए तो उम्र लगभग 90 साल हो गया है, और 10 साल तो भी बोनस में चलेगा ही, और चलना भी चाहिए। भाई माताजी पिताजी हैं, सवाल ही नहीं है। और आपकी माताजी लगभग ये भी 70-75 की हैं, तो भाई हाँ, हो गया, उसी के हेर फेर में हैं। तो बाबूजी अब जानना चाहेंगे कि जैसे अपने बच्चों के द्वारा हम लोगों को जो मान सम्मान जीते जी करना चाहिए, कि जब दुनिया से चले जाएं तब करना चाहिए? जब दुनिया से आप मान लीजिए चले गए, हम शरीर में प्राण नहीं रहा, तो तब करना चाहिए कि जीते जी करना चाहिए? जी करना चाहिए। जी जी भाई, जोरदार तालियां बजाइए। मर जाने के बाद कौन देखता है कि क्या हो रहा है? और सही बात, हाँ, और जी हम तो भाई यह चाहते हैं कि देखिए, मरने के बाद अगर हम 10 माला 20 माला पहनाएं, कोई मतलब नहीं। अगर जीते जी, जैसे बच्चे का बर्थडे है या कोई और कार्यक्रम, शादी विवाह है, अगर उसमें हम एक पंथ दो काज, माता पिता का फूल माला से सम्मान भी कर दें तो वो भी बेहतर है। अच्छा, तो बाबूजी ये बताइए, जैसे जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो लोग कफन लेके आते हैं। मैं देखता हूँ जीते जी 10 रुपए का रुमाल नहीं देते हैं, और मरने के बाद 200-500 का कफन लेके आते हैं। तो एक व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है तो उसको कितने कफन की जरूरत पड़ती है? 1 कफन, 2 कफन की 25-50 कफन? नहीं, जरूरी तो एक ही का है। हाँ, ये तो भाई दिखावा के लिए दुनिया अपने अपने जगह से देती है। जी मिला जुला के एक कफन में काम चल जाएगा। और भाई ये कह देना है कि अगर किसी को कुछ देना है तो जीते जी दें। जीते जी हम 10 रुपए का रुमाल न दे और मरने के बाद 200 कफन, तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो बाबूजी, हम लोग एक मृत्यु भोज बहिष्कार पर काम कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चे के द्वारा कि हमको जो कुछ करें जीते जी करें, कि मरने के बाद भी जीते जी करें? हाँ, सम्मान तो जीते भाई जी करें। जो कुछ करना है, इंटरव्यू हो रहा है और चैनल पे आएगा। मरने के बाद कोई कर्म कांड नहीं होगा। जो कुछ करना है जीते जी, और मरने के बाद सीधा जो कपड़ा रहेगा ऊपर से लगेगा तो पंचसेन का पट्टा उट्टा लगा दीजिएगा, बाकी कुछ जरूरत नहीं। उसके बाद कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। माता जी, आप भी एग्री है ना? चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां बजाइए।
और हमारे बीच में इधर सम्मानीय मन कुमार, जो कि एक बढ़िया लेखक, गायक, कलाकार हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। तो भाई हम चाहेंगे कि एक लाइन अगर आप भी सुना देते तो एकदम मेरी कविताएं जरा हाँ कोई दिक्कत नहीं की है। हाँ लाइन में बैठे अरे नहीं, लाइन का सवाल नहीं है। तो रिकॉर्डर हाँ आप बोलिए। भाई देखिए, बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, उन चर्चाओं जी, से जी। ही हम लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं। जी सवाल हिंदुइज्म का हो या चाहे बुद्धिज्म का हो या मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, पाखंडी सभी लोगों में है। जी जी कोई भी धर्म और धर्म को मानने वाले लोग दूध के धुले नहीं हैं। जी 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 हम सभी, जैसे मैं आज कार्यक्रम में भी आप लोग जब बुद्धम शरणम गच्छामि जो श्लोक पंचशील का वगैरह, मैं कभी बोलता नहीं। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये श्लोक बड़ा पवित्र है। हम लोग जो बैठे हैं, हम बिजनेस के लिए झूठ भी बोलते हैं, लालच भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, गुस्सा भी होते हैं। तो हम ये कहें कि भाई हम पंचशील को मानते हैं और बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं तो गलत है। या मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुइज्म को मानता हूँ, लेकिन अगर मैं गाली दे रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ और जी, झूठ जी। बोलना हो, फिर मैं कहूँ कि मैं राम में मानता हूँ और हिंदुइज्म में मानता हूँ, तो वो गलत है। भाई जो वो हर गलत है एक तो में है। गलत ही है। जी जी तो मैं इन सब चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ। और यही कारण है कि जब हमने अहमदाबाद में समाज के जब रचना की और हमने समाज बनाया, हमने वहाँ पे धर्म के प्रचार को बैंड कर रखा है। न वहाँ पे हिंदुइज्म का हम प्रचार होने देते हैं, न बुद्धिज्म का, ना ही किसी का, और ना ही किसी जाति धर्म पे हम किसी को बोलने देते हैं। जी जी कभी 4 पंक्तियां लिखी थी इसी सिलसिले में कि जो आज का जो माहौल है कि व्हाट्सएप फेसबुक पर सुबह सुबह सुविचार, ऐसा लगता है सभी लोग अच्छे बन गए और घर से निकलते ही रुपयों के पीछे भागे, इसे पाने की तने तो अपनों से तन गए। नेता अब नहीं रहे गांधी सरदार जैसे, नेता अब शास्त्री जैसे नहीं मिल पाएंगे और मतदाता बोगस ही बन गए। देखो यहाँ चंद रुपयों में इनके वोट बिक जाएंगे। और बीबी कहे खड़े हो जा, बीबी कहे बैठ जा, बीबी जो कहे वह करते ही जाइए। और बीबी कहे सिर दबा, बीबी कहे पैर दबा, गला जो दुखे तो आप गला भी दबाइए। जी 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 और मेरी बात अच्छी जो लगी है आप सभी को तो एक साथ मिलकर तालियां बजाइए और वरना तो घर जाकर अपनी ही बीबी से सुबह शाम डंडे और गालियां ही खाइए। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छा संदेश दिए भाई साहब कि भाई देखिए धर्म तो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग इंसानियत, मानवता के नाते एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें। तो बस अपने अंदर इंसानियत और मानवता रहे, धर्म तो ठीक है देख लिया जाएगा। सर जी आप भी अपना नाम बताइए। हाँ तस्वीर भी दिखा दीजिए, 1 मिनट। सुंदर तस्वीर लगी। जी 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 इधर बौद्ध एकता समिति गंज डुंडवारा कासगंज, जो कि सप्रेम भेंट किया गया है। हाँ नहीं बहुत अच्छा। हाँ भाई साहब। मैं अनिल कुमार मौर्य, अहमदाबाद से। चलिए भाई बहुत अच्छा। और हमारे बीच में सम्मानीय प्रेजेंट अध्यक्ष सम्मानीय जगदीश जी हैं। तो भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या संदेश देना चाहेंगे भाई साहब? मृत्यु भोज कोई कर्म कांड नहीं करेंगे। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं सबका त्याग पहले अपने घरों से होना चाहिए। जी 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 कई बार देखा गया है कि भाई हम तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मृत्यु भोज बंद करना चाहिए, शादी ब्याह में ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए, अपने मन से अपने समय अनुसार हर शुभ कार्य करना चाहिए। लेकिन जब घर में चर्चा होती तो हमारी आधी बात जो है घर में हम सफलतापूर्वक बता नहीं पाते। जी 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 तो ये सारी बातें हैं, तो इनको भी धीरे धीरे हम समझा करके समझाना पड़ेगा, और इन कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जी 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 मिला जुला के अपने परिवार बच्चों को भी जागृत करना पड़ेगा। हम अगर ठीक है विचारधारा से नए हैं, लेकिन परिवार नहीं है तो हम भी मजबूर हो जाते हैं। तो मिला जुला के जो अपने अंदर है उसको परिवार बच्चों में भी डालना पड़ेगा। सर जी नाम बताइए अपना। सुरेंद्र सिंह साकिया। चलिए भाई बहुत बहुत बधाई आपको साकिया जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी मृत्यु भोज के समर्थक हैं कि खत्म? मृत्यु भोज के बिल्कुल खिलाफ है। जी जी चलिए भाई। होना ही नहीं चाहिए और समाज को अपने को सुधरना चाहिए। हर जी, आदमी जी। कुछ 50% तो ऐसे बोलते हैं नहीं हम तो मृत्यु भोज करेंगे और हम तो नहीं करते। हमारे परिवार में बंद हो गया मृत्यु भोज। जी 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 और हम शादी विवाह भी हम तो बस ये ब्राह्मणों के बिल्कुल खिलाफ है। जी जी जी
हम तो आज मतलब मिला जुला के अगर हम दाढ़ी खुद बना सकते हैं, हाँ। बूट खुद पॉलिश कर सकते हैं, तो शादी विवाह शादी क्यों भी नहीं खुद करवा कर सकते सकते हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छा भाई। और आप सम्मानीय सत्येंद्र जी के रिश्तेदार हैं, हो गया रिश्तेदार का मतलब वही हो गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? किस विषय में? अरे भाई साहब, मृत्यु के विषय में मैं भी काफी वो हूँ, भाई मृत्यु नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ना हो और पता चले हमारे घर में अगर मान लीजिए हमारे पिताजी 80-90 साल के हो गए तो वहां हम करें, तो समर्थन का मतलब कि हम खुद में भी परिवर्तन करें। अभी तो गाँव में तो देखिए काफी सारे कर रहे हैं, लेकिन अरे गांव में क्या, देखिए शुरुआत तो अपने से करनी पड़ेगी। मरी हुई मछली धारा के दिशा में चलती है। अगर हम जीवित हैं तो सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। हम जीवित हैं तो सही का समर्थन दें कि हम नहीं करेंगे। और मैं बता रहा हूं कि 8 जनवरी खरमास में मैंने अपना गृह प्रवेश किया था, कहीं कुछ नहीं। और माता पिता के द्वारा फीता काट करके सीधा ओपनिंग किया गया, तो वही चीज है। माता पिता को सम्मान। तो अगर हम जीवित हैं तो सही बात को सही कहें। अब मास्टर जी का सवाल ही नहीं, समर्थन तो पूरा का पूरा। 1 मिनट क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों, आप सभी को अभिवादन है। मेरा नाम रतन चंद। और भैया जी जो अभी इन्होंने बोला कि गांव में या लोग नहीं बदलते, हमारे दिमाग में बड़ा ख्याल रहता है कि लोग बदलेंगे तो हम भी बदल जाएंगे। भगवान बुद्ध का संदेश है कि अत्यदीपो भव। राजेश भाई बदलेंगे नहीं बदलेंगे हमसे क्या मतलब, पहले मैं तो बदलूं। तो भैया गांव को ना देखो आप अपना, हम क्या करें। अगर माताजी पिताजी ने आज बोला है कि जीते जी होना चाहिए, मरने के बाद नहीं, तो हम समझते हैं भैया जी को बड़ा अंदर से बल मिलेगा कि ये बातें अगर पिताजी ने खुद कहा है कि मरने के बाद कोई कार्यक्रम, कोई कर्मकांड, कोई आडंबर नहीं होना चाहिए, ये बात माताजी पिताजी खुद कर रहे हैं, तो आपको अपने आप में एक अभी से कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा करने के लिए। तो आपके इस संदेशों के द्वारा हम सब सहमत हैं और ऐसा उच्चार है तो हम सबके लिए बड़ी एक सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए भाई बहुत अच्छा। और हमारे बीच में सूरत की धरती से सम्मानीय रघुवीर जी हैं। सर जी क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम भी तो जो मतलब उसके विरोधी हैं, मृत्यु भोज होना नहीं चाहिए। हाँ, तो शुरुआत अपने घर से। नहीं, हमने तो किया ही हुआ है भाई। आज हमने 3 शादियां की, 2 बेटियों को जो बुद्धिस्ट के हिसाब से की, तीसरी शादी भाई साहब ने लड़के की करवाई हुई है जो है जी जी जब गए थे। तो हमारा तो हम तो शुरू से ही आज 25 साल से करना पड़ेगा। लोग चलिए भाई बहुत अच्छा। और हमारे बीच में सूरत की धरती से सम्मानीय भोला मास्टर जी हैं। इन्होंने तो ऐसा भी कहा दिया कि जात पाति तोड़ो, सब में रिश्ता है। हाँ, ये सही बात है। जोड़ो, जात ठीक पात है। को रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो, क्योंकि हमारा संगठन तब मजबूत होगा जब हम भेदभाव छोड़ देंगे तब। जी जी, और मैं वो करता हूँ। हमारे विद्यालय के अंदर भी देवी देवता की कोई वंदना नहीं होती है। जी जी, हमारे यहाँ होती है पंचशील, तीसरण और क्या बोलते हैं पंचशील, तीसरण, बुद्ध वंदना। जी जी जी, ये हमारे यहाँ हर मतलब दोनों टाइम में वंदना होती है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। चलिए भाई खुद बहुत रास्ते अच्छा। से निकल चुके हैं और मृत्यु भोज एक किसके लिए और अथक परिश्रम करना पड़ेगा। जी जी, करत करत अभ्यास नित जड़वत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर प्रत निशान। जी जी जी, आप चलिए उसमें भाई पीछे बहुत लगे अच्छा। जी जी जी, नहीं लगे हैं तो हो रहा है ना, परिणाम भी तो आ रहा है। इसके लिए तो ऐसा तो है नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा कभी है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए। चलिए भाई बहुत अच्छा। और हमारे बीच में हमारे सूरत के मौर्य समाज अध्यक्ष सम्मानीय जवाहर जी हैं। इनकी वजह से आप सबसे आज हमको मिलने का अवसर मिला है। अगर ये प्रेरित नहीं किए होते तो मैं आज यहाँ नहीं आता। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज? भैया मैं तो वही कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं तो वही कर रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं मैं वो भी कर लिया हूँ। जी जी जी, हाँ, इन्होंने इनके बिल्कुल ताली बजनी चाहिए इनको। इन्होंने अपने बेटे की शादी अंतरजातीय की है। जी जी जी, पंजाबी है। उसने कहा कि भाई हम शादी वहां करेंगे, हमने बोला जहाँ चाहे वहां करो, करो प्रेम से रहो, करो सर, कुछ नहीं माना। और हम पहले से ही इसके आदि नहीं है। मतलब मृत्यु भोज जबरदस्ती करते हैं, कोशिश करते हैं कितने कम में पटाओ। लोग रोते हैं, बिलखते हैं, ऐसा है वैसा है, हम कोशिश करते रहते हैं। मनोज ने जो कहा, पहले गिनती 1 आती है, पहले 1 आती है, फिर 2 आती है, फिर 3 आती है, फिर 100 होती है। शुरू तो करो, शुरुआत नहीं करोगे तो अंत कैसे करोगे? आज हम देखते थे, मैं तो कई संतों का
सानिध्य ले चुका हूं, उनका मंत्र ले चुका हूं, छिल्ले में बापू का। लेकिन जहां जिसकी खोज हो दिनों रात मैं कर रहा था, किसको किसको छोड़ा, संतों को धीरे धीरे छोड़ते गए, वहां आके टिके, और फिर वहां धीरे धीरे वहां भी छुप गया। कबीर पंथ की तरह जा रहा था और एक ऐसा झटका लगा हमको बाहर कि भगवान गौतम बुद्ध की तरफ गया। आज जानते कौन है भगवान गौतम बुद्ध के बारे में? कुछ जानते नहीं होंगे, वही लोग विरोध करते होंगे। और जो जानता है, जो जान गया है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। और 100% शुरू में कौन क्या होता है, हम तो पहली कक्षा में थे, तब से पढ़ने में अच्छे लगे रहे तो बने रहे, आज वहां पहुंचा। तो शुरुआत तो करो, जब शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पहले से ही डर के मारे नाम नहीं लोगे तो फिर क्या होगा उससे? नाम लो ना, आगे बढ़ो, सोचो उसके बारे में क्या है, हमको इससे क्या मिलेगा। आज मिल रहा है, आज हम तो सब तो घूम गए कहां पूरा इंदौर, दिल्ली और पूरा यूपी छान मारे, कहां जहां भी। अभी वहां था बहुत बड़ा सम्मेलन, इंडिया लेवल का सम्मेलन था अभी 19 तारीख को, लेकिन मेरा नाम ऊपर था। और वो साला तकलीफ ये हुआ कि 18 तारीख को वो था लाभ पांचम, और 19 तारीख को रख दिए थे। मैं माथा ठोक रहा था कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाया। हम कहा दीपावली में कहाँ रख दिए महाराज, दीपावली तो हमारा वो बहुत तकलीफ की बात है। कहें कोई बात नहीं, फिर भी हमने फोन किया घर पे, 5-7 आदमी गए वहां उनके यहाँ। भाई जाओ, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। जब तक कुछ सीखोगे नहीं, पहली कक्षा में ही बीए कर लोगे क्या? कैसे करोगे? पहले पढ़ते जाओ तब करोगे, एक दिन में नहीं कुछ होगा। आज अगर बोलो कि हम शुरुआत में सब कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, उसी में मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज आदमी को पहला पग रखता है, दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा, आगे बढ़ेगा। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, ऐसे स्टेप चढ़ता जाएगा। जब चढ़ेगा तभी आज हम लोग क्या है, 3 माड़ ऊपर चढ़े हैं, तब जाकर के कुछ देख के आ रहे हैं। मैं बपुरा बूढ़ा रहा किनारे बैठ, तो जब किनारे बैठा रहेगा तब क्या पाएगा? अब मतलब मनोज बेचारा जब पांव से गड़बड़ है, ऊपर चढ़ ही नहीं पाया, तो उसने कुछ देख ही नहीं पाया। तो भैया ये सारी चीजें घर से शुरुआत होती है। हम भी शुरुआत किए हैं, और जो चीज आप बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, चलिए भाई, जीवन में उतार रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। और हमारे बीच में सम्मानीय कमलेश कुशवाहा जी हैं, और हम लोगों को फर्स्ट क्लास पोर्ट पर लेके गए, वहां एकदम जहाज बराबर घुमा के लाए। पहली बार इतनी बड़ी बड़ी जहाज ऐसा किनारे नजदीक से देखा गया। तो भाई आपकी वजह से तो हाँ, और हम चाहेंगे कि जो सम्मानीय भाई साहब जी जो कर रहे हैं कि भाई मृत्यु भोज बहिष्कार, इसका क्या अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार जो भी पूर्व में गहलोत जी थे, उन्होंने बंद भी कर दिया है, बैन भी कर दिया है। हर एक जगह थोड़ा जगह चालू हो गया है बंद होना, लेकिन जैसे भैया ने बताया कि गांव जहाँ हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को समझाना मुश्किल है। जी वहाँ पे गांव में लोगों की मानसिकता भी वही पुराने से चल रही थी, वही जी जी जी। हाँ, और आने वाले समय में लग रहा है कि ये चेंजेस हो ही जाएगा। जैसे आपका प्रयास है, उस प्रयास पे लगे हो तो चेंजेस हो ही जाएगा। नहीं भाई देखिए, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग बंद किए, कर रहे हैं, तो ऐसे दूसरे को बताएंगे तो वो भी करेंगे। हाँ, एक मिनट, हमारे बीच में आज के जो रिकॉर्डर हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, इसको पकड़िए, हाथ में लिए रहिए। राज मौर्य जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जबरदस्त आपने जनपान कराया, चाय भी करवाया।
और कौन सी क्लास में हैं? मेरा बीकॉम लास्ट ईयर है। चलिए भाई बहुत अच्छा, और ऐसे ही दिन दूना और रात चौगुना बढ़ते रहे। तो आगे चल करके क्या बनना चाहते हैं? एमबीए करना है। चलिए भाई बहुत अच्छा। एमबीए के बाद क्या करना चाहिए? एमबीए कर लिया उसके बाद क्या करेंगे? एमबीए के बाद खुद का बिजनेस करना है। अच्छा अच्छा, चलिए भाई बहुत अच्छा। हमारे समाज के भी लोग ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि भाई अपना खुद का बिजनेस हो। आने वाले समय में मोरे लॉजिस्टिक का डायरेक्टर है। जी जी जी, चलिए भाई बहुत अच्छा। आप सबने अच्छा संदेश दिया और हम सबको भी एक अच्छा संदेश मिला। आप सबके लिए यही मंगल कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना, मगर अस्त व्यस्त ना रहें। धन्यवाद।